आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। नीमच जिले से प्रारंभ हुई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य यात्रा मल्हारगढ़ विधानसभा के गांव बूढ़ा पहुंची, जहां पर विहिप कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। यात्रा रथ के साथ डीजे बज रहे थे, जिससे संपूर्ण नगर में धार्मिक वातावरण व्याप्त हो गया। हर किसी के मुख पर जय जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। साथ में विहिप कार्यकर्ता राम भक्त नाचते गाते भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने वाहन के साथ शौर्य यात्रा में भाग लिया। जन जागरण यात्रा का उद्देश्य अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाकर लगभग तैयार हो चुका है। जनवरी माह में उसका उद्घाटन होगा, इसलिए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल पूरे देश के अंदर जन जागरण शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि हिंदू जागृत हो और अयोध्या में पहुंचकर भगवान राम के दर्शन करें। बस स्टैंड पर सभा आयोजित की गई, जिसमें नीमच से आए विहिप नेता निर्मल देव नरेला ने कहा कि अपना समाज संगठित नहीं था, इसलिए देश पर विदेशी आक्रांताओं ने लूटमार करी और शासन किया। हिंदू समाज पर अत्याचार किए, मंदिर तोड़े गए। अब इन्हें इन आक्रांतों लुटेरों के अवशेषों को मिटाना है। साथ ही सभी से निवेदन किया गया कि राम मंदिर के उद्घाटन में संपूर्ण हिंदू समाज को आना है और इस अविस्मरणीय पल को ऐतिहासिक बनाना है। कार्यक्रम में कहीं विहिप बजरंग दल कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हिंदू परिषद द्वारा जो यात्रा निकाली जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है? आज जो ये रथ के रूप में शौर्य यात्रा जो पूरे विभाग में सीतामऊ से शुरू होती हुई गरोट और नीमच जिले में होती है, आज मंदसौर जिले में वापस आई है। ये हम सभी को ये बताने आए हैं। जब पहले शौर्य यात्रा निकलती थी और हम घर से तैयार होकर जाते थे, तो लोग कहते थे हमसे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हम वही तारीख बताने आए हैं कि भव्य राम जी का मंदिर 2024 जनवरी में उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और सभी से निवेदन है, सभी हर एक हिंदू का उसमें जो अर्थ एकत्रित किया था उनके द्वारा जो निर्माण हुआ है, सभी जाकर दर्शन कर सकें। ऐसा इसी बात को बताने के लिए शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। गणेश उत्सव के पहले हर साल पीओपी की प्रतिमाओं का उपयोग न करने की पहल की जाती है, लेकिन फिर भी यह इतना सफल नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार मंदसौर जिले के सीतामऊ में गणपति उत्सव के पहले ही एक गौ सेवा समिति ने गौ माता के गोबर से इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने की शुरुआत की है, ताकि बाजार में पीओपी की मूर्तियां कम और इको फ्रेंडली यह प्रतिमा ज्यादा नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। देश प्रदेश में इको फ्रेंडली को बढ़ावा देने की एक बानगी मंदसौर की सीतामऊ स्थित हांडियाबाग गौशाला एवं गौ अमृत सेवा समिति से सामने आई हैं। दरअसल यहाँ गौ माता के गोबर से गणेश जी और अन्य विशेष प्रकार की प्रतिमाएं बनाने का काम किया जा रहा है। गणेश उत्सव को लेकर गौ माता के गोबर से हजारों की संख्या में प्रतिमाएं तैयार की गई, जिन्हें नाम मात्र के शुक्ल पे बप्पा के भक्तों को उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि जिले में पीओपी की मूर्तियां प्रतिबंधित है। पीओपी की मूर्तियां पर्यावरण और जल को दूषित करती है। ऐसे में गौ अमृत सेवा समिति द्वारा देशी गाय के गोबर से गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम किया जा रहा है। यह मूर्तियां इको फ्रेंडली होने के साथ साथ आकर्षक भी है। पिछले वर्ष भी इनके द्वारा गोबर से बनी प्रतिमाएं उपलब्ध करवाई गई थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। लेकिन इस बार समिति द्वारा बड़ी तादाद में प्रतिमाएं बनाई जा रही है, ताकि इस बार हर जगह केवल इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा ही नजर आए। समिति के अर्जुन पाटीदार ने बताया कि कई वर्षों से बीमार घायल गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। इस बार उनके द्वारा बहुउपयोगी गौ माता के गोबर से अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया है। लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इसलिए इस बार बड़ी संख्या में मूर्तियां तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीओपी की मूर्तियां जहां पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, वहीं गाय के गोबर से बनी प्रतिमा का अपना अलग महत्व होता है। इसलिए सभी को शुद्ध गोबर से बनी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की स्थापना कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बना रही हैं, आपने भी मूर्ति खरीदी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाय के गोबर से बनी हुई मूर्ति है, पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। और मैं सभी से आग्रह करूँगा कि गाय के गोबर से बनी हुई मूर्ति खरीदें आप, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। कि आजकल हम देख रहे हैं केमिकल से बने हुए मूर्ति है, तो वो पानी भी गंदा करता है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि गौ माता पे ध्यान देवे। आपका नाम? उत्सव जैन सीतामऊ। गौ अमृत सेवा समिति द्वारा लगातार 1.5 वर्षों से मंदसौर जिले के आसपास कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो रेस्क्यू कर गौ माता को लाई जाती है। उनके डीजल खर्च, ड्राइवर खर्च व एम्बुलेंस संचालन के लिए गौ अमृत सेवा समिति ने गाय के गोबर से उत्पाद बनाए हैं। गोबर के गणेश जी, दीपावली के भी सारे आइटम्स, डेकोरेशन के
सभी गौ उत्पाद के द्वारा जो भी पैसा आता है वो गौ सेवा के लिए उपयोग किया जाता है। गौ अमृत सेवा समिति पिछले 2 वर्षों से मूर्तियाँ बना रही है और इको फ्रेंडली मूर्तियाँ 100% गाय के गोबर से बनी हुई है, शुद्ध। पिछले साल हमने 83,000 की मूर्तियाँ सेल की थी और उसी समय गौ माता को लंपी डिसीज़ आई थी, तो सारा पैसा लंपी में आसपास एम्बुलेंस निःशुल्क व्यवस्था शुरू करके चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें 2 डॉक्टर और सारी मेडिसिन गौ अमृत सेवा समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई। नई शुरुआत की है, इसको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? संदेश ये है कि गौ माता के गोबर से बनी आप मूर्तियाँ खरीदोगे तो जलाशय भी शुद्ध होंगे, क्योंकि ये गोबर मछलियों का खाना होता है, ये रिसाइकिल हो जाएगी, जल्दी डिकम्पोज भी हो जाएगी। पीओपी हानिकारक केमिकल से और खतरनाक कलर उस पर उपयोग किया जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है और मिट्टी भी प्रदूषित होती है और हानिकारक केमिकल्स पानी में जाते हैं और जो कहीं ना कहीं रूप से हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं। सेवा समिति पूरे जिले भर में गौशाला की बनी मूर्तियाँ उपलब्ध करवाएगी। जहाँ भी आवश्यकता हो जरूर संपर्क करें। हांडियाबाग गौशाला सीतामो। आज ब्लॉक कांग्रेस संचित बुढ़ा द्वारा बुढ़ा नगर में धरना प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल की नाम मल्हारगढ़ तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया। धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और वर्तमान शासन प्रशासन के लिए सद्बुद्धि लाने के लिए प्रार्थना की। ज्ञापन में बताया कि तहसील मल्हारगढ़ में अल्प वर्षा के कारण सारी खरीफ की फसलें खराब हो चुकी है, जैसे मक्का, मूंगफली, उड़द, मूंग, सोयाबीन तथा अन्य फसलें नष्ट हो चुकी है, जिससे किसान परेशान व चिंतित है। तहसीलवासियों द्वारा लगातार खराब हो रही फसल की स्थिति से अधिकारियों को अवगत कराया गया। अल्पवृष्टि के कारण पूरा क्षेत्र सूखग्रस्त हो गया है तथा सभी किसान आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं एवं किसानों की दशा दयनीय हो गई है। साथ ही क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती से क्षेत्र की जनता परेशान है। अतः पूर्व में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा जिस प्रकार बिना सर्वे के किसानों को मुआवजा दिया गया था, उसी तर्ज पर मुआवजा एवं बीमा राशि शीघ्र दी जावे। इस अवसर पर ब्लॉक मंडल के कई कांग्रेस पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। ज्ञापन दिया है, इसके संबंध में हमको पूर्व से भी आप लोगों ने अवगत कराया था, जिसके लिए हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों से जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होंगे हम इसके संबंध में चर्चा करके मुआवजे के संबंध में जो भी निर्देश प्राप्त होंगे आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, हम तो काफ़ी 15 दिन हो गए हैं अवगत। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? पूरे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो गई है और अन्नदाता किसान परेशान है। जो ऊंची ज़मीन थी वो तो 100% नष्ट हो गई। जो नीचे की ज़मीन थी वो भी करीब मुझे लगता है 70-80% उसमें पूरी ख़त्म हो गई। मूंगफली ले लो, सोयाबीन ले लो, बाकी अन्य जो फसलें हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। आज कांग्रेस के सारे लोगों ने मिलकर के, किसानों ने और मंडलम सेक्टर के हमारे साथियों ने मिलकर के एक धरना प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर किया। उसके लिए सारे आए थे और एक महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया और उनसे आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी अन्नदाता किसानों के खातों में मुआवजा डाले, क्योंकि किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं। आज कांग्रेस नेताओं ने विद्युत विभाग से परेशान किसानों के साथ विद्युत विभाग का घेराव किया। बकाया बिल की वसूली के लिए किया किसान का बैंक अकाउंट सील। जानकारी अनुसार बूढ़ा विद्युत वितरण केंद्र के सुपरवाइजर पर एक किसान ने आरोप लगाया कि मेरे दादाजी केशव प्रताप के नाम पर कुएं का बिल था। दादाजी के मरने के बाद बाकी बिल 51,000 रुपये आया था। तब बिजली से मैंने उक्त बिल के निराकरण की बात की, तब विभाग के अधिकारियों ने कागजी कार्यवाही कर 25,000 में निकाला कर दिया, परंतु वापस कोर्ट से नोटिस आना चालू हो गए। तो मैं उच्च अधिकारियों के पास गया तो उन्होंने पुनः पूरा बिल भरने को कहा और मेरा बैंक अकाउंट भी सीज कर लिया। अब मैं गरीब आदमी अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? साथ ही क्षेत्र में कुएं के कई ट्रांसफार्मर जले हुए हैं जिनको अभी बदला नहीं गया, उनको तत्काल ठीक करने के लिए कहा। विद्युत विभाग का घेराव किया गया था, किस मामले में किया गया था? हमारे क्षेत्र के किसानों को जिस प्रकार से विद्युत विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। हमारे एक किसान है जालम सिंह जी सोनगरा के, उनका मार्च महीने में जो तत्कालीन डी के सामने पूरा प्रकरण उन्होंने देखा और हम भी सब वहाँ प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर थे। उन्होंने बात करी थी कि इसमें समझौते के तहत 25,000 रुपये जमा कराओ और ये मामला पूरा ख़त्म हो जाएगा, किंतु उनसे 25,000 रुपये उन्हें जमा करा दिए। उसके बावजूद भी इनको वापस नोटिस दिया गया यहाँ से विद्युत विभाग से और इन्हें परेशान किया जा रहा है। और दूसरी ओर जिस प्रकार से अभी जो ये बिजली विभाग जो हमारे किसानों से जो वसूली कर रहा है, उस वसूली के विरोध में भी हमने घेराव किया है कि हमारे किसान भाइयों को परेशान नहीं किया जाए। और जिस प्रकार से अभी
भी जो किसान भाइयों को सिंचाई के लिए जो डीपी की ज़रूरत पड़ रही है उनको समय पर डीपी उपलब्ध कराए। अन्यथा हम आज यहाँ पर बूढ़ा मंडल में यहाँ पर हमने धरना और घेराव किया है। अगला धरना और घेराव हमारा बड़ा घेराव मल्हारगढ़ में रहेगा। ठीक है, आपका नाम? विजेश मालेचा, मल्हारगढ़ विधानसभा। आप बिजली विभाग से परेशान है, क्या मामला है और क्या? अपने दादा के नाम से बिल था, तो सुपरवाइजर साहब और इनकी टीम कुएं पर आई, तो मैंने नरमे काट के बोला, तो इन्होंने कहा कि आधा जमा करा दो। आधा जमा कराने बाद ये स्टाम्प दे दो, तो तुम्हारा बिल माफ़ हो जाएगा। अच्छा, तो सर मैंने फरवरी में ये बिल ऐसा करके दे दिया, पैसे भी भर दिए। कितना पैसा जमा किया आपने? 25,700 रुपये। अच्छा, ये जमा कर दिया, इन्होंने रसीद दे दी, स्टाम्प ले लिया। तो मैंने मार्च में फ़ोन लगाया, मैंने बाबू जी मेरा खाता नहीं खुला, तो कि अप्रैल में पहले सप्ताह में हो जाएगा। तो अप्रैल भी निकल गया, मई में भी आधा मई 15 मई के बाद इन्होंने मेरे को नोटिस दिया। मैं बाबू जी मेरे को नोटिस आ रहा, तो ये कह रहे पूरे पैसे जमा कराओ और आप ये हो खाता भी जब भी खुलेगा, अंदर नहीं खुलेगा। तो कौन सी बैंक का खाता आपका? जी, पंजाब नेशनल बैंक बूढ़ा। पंजाब नेशनल का खाता सीज कर दिया गया। ठीक, आपका नाम? जालम सिंह, पिता मांगीलाल दाइमा, सोनगढ़ जी। आज जो किसानों कांग्रेस के द्वारा यहाँ विद्युत विभाग का घेराव किया गया, किस मामलों को लेकर किया गया? आज दिनांक में क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मर फेल हैं और बिल से संबंधित समस्याओं के लिए जो धरना प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया गया है, उसका निराकरण लगातार हमारे द्वारा किया जा रहा है और 1-2 दिन में सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम नैमिष नाथ तिवारी, कनिष्ठ यंत्री बूढ़ा। को लेकर आज यहाँ कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन? कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता लोग बिजली ऑफिस में आए और पुराने इनके वसूली की मामले में इनके द्वारा लापरवाही जो बढ़ती जा रही है और जो समझौते के प्रकरण थे उस पर भी इन नियमानुसार आधा पैसा जमा कराने के बाद भी उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है और आप ऊपर से कानूनी कार्रवाई कराने की रोक देते हैं। और ट्रांसफार्मर जलने के जहाँ तक सवाल है, बूढ़ा डीसी के लगभग 50 ट्रांसफार्मर बिल्कुल डेड पड़े हैं, उनको अभी तक इनके द्वारा चेंज नहीं किया गया और लगातार ये लापरवाही इनकी रहती है। एक ही ट्रांसफार्मर को 2 बार चेंज करने के बाद भी ट्रांसफार्मर वो चला नहीं है। इस प्रकार की इनकी लापरवाही के ये है। सुनने में आया है कि जिस किसान का समझौता हुआ था बिल में, उसका बैंक अकाउंट भी सील कर दिया गया है। बिल्कुल सत्य बात है ये। उसका बेचारा वो उसका परिवार चलाने के लिए जो पैसा पड़ा है बैंक में वो भी नहीं निकाल पा रहा है और ये बैंक बिजली ऑफिस के लोगों ने उसको सीज करा रखा है। आपका नाम? सत्यनारायण पाटीदार, जनपद सदस्य बूढ़ा। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील अंतर्गत खड़पालिया निवासी नवनावगत दंपति को शादी के बाद से ही धमकियां मिलना शुरू हो गई, जिसकी शिकायत पत्नी ने अपने पति के साथ नारायणगढ़ थाने पहुंच शिकायत दर्ज करवाई। दंपति ने जानकारी देते हुए बताया कि हम पूर्ण रूप से बालिका है और हमने 27 मार्च 2023 को दोनों ने रजामंदी से शादी की, जिसकी बाद से ही लड़की के मायके वाले और मामा परिवार द्वारा निरंतर धमकियां दी जा रही है और हमें झूठे केस में फंसाने की भी धमकियां दी जा रही है। आज हमने थाने पर शिकायत दर्ज की, यदि हमारे साथ कोई घटना होती है तो पूर्ण जवाबदारी धमकी देने वाले की रहेगी। मैंने अपनी इच्छा से जशवंत से शादी की थी और इससे नाखुश होकर मेरी फैमिली ने हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के हमें जेल तक पहुंचवाया और इसके चलते कल से मेरे साथ या मेरे पति के फैमिली के साथ कुछ भी होए तो इसके जिम्मेदार मेरे फैमिली वाले, मेरे बड़े पापा सुखलाल पवार और मेरे मामा जी दिनेश भाटी और सिमखेड़ा वाले रहेंगे। मेरा नाम जसवंत है, पिताजी का नाम दशरथ है, निवासी खड़पलिया का हूँ मैं। और हमने आज कोर्ट शादी करने के बाद हमने 27 मार्च को शादी वगैरह कर ली थी। उसके बाद हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया था सिमखेड़ा वालों ने, इसके फैमिली वालों से मिलकर। उसके बाद हमारे ऊपर केस लगाया गया था, 306 का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद हम प्रशासन द्वारा जो भी घटनाक्रम था वहाँ पे जाकर हम थोड़ी वहाँ पर कष्ट उठाकर जेल में जाकर आए हैं। उसके बाद हम बाहर आके पता चला कि हमारे साथ जान का खतरा है, इसलिए हम श्रीमान को थाने में आवेदन देने आए हैं और हमें खतरा है इसलिए हम आवेदन कर रहे हैं। हमें एक तो मेरी मिसेस के फैमिली वालों से खतरा है, जो कि इनके बड़े पापा कुछ ज़्यादा ही राजनीतिक प्रेशर डाल रहे हैं हमारे ऊपर ज़्यादा ही, जिसका नाम है सुखलाल पवार, निवासी तालखेड़ा के हैं। और उनके मामा जी ने भी हमें बहुत सारी धमकियाँ दी है, दिनेश भाटी जो कि गरोट के निवासी हैं। और सिमखेड़ा से उस लड़के के भैया ने हमें सोशल मीडिया पर भी प्रताड़ित करने के मैसेज वगैरह और भड़काऊ डाल रहे हैं हमें धमकियाँ दे रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जसवंत है और मेरे पिताजी का नाम दशरथ और मेरी पत्नी का नाम है प्रियंका। मंदसौर शहर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शौर्य यात्रा निकाली गई,
जगह जगह शौर्य यात्रा राम रथ का स्वागत हुआ। यात्रा में बड़ी संख्या में विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर हाथों में भगवा पटाखा लिए शामिल हुए। बता दें कि आगामी जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में मंदसौर जिले सहित प्रत्येक प्रखंड व गांवों में राम रथ शौर्य यात्रा विहिप व बजरंग दल द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें मंदिर निर्माण को लेकर किए गए तमाम प्रयास की जानकारी दी जा रही है। वहीं सनातन एकता का संदेश हर जन तक पहुंचा जा रहा है। मंदसौर विभाग और मंदसौर जिले के अंदर विश्व हिंदू बजरंग दल द्वारा पूरे हर प्रखंड केंद्र पर शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है, जो जनवरी में हमारे आराध्य भगवान राम का जो मंदिर का शिलान्यास जो हो चुका है और उसके जो दर्शन के लिए खुलने वाले हैं 24 जनवरी को 2024 को, उसके उपलक्ष्य में गांव-गांव शहर-शहर जागरण यात्रा है। ये मंदिर कैसे बना है, कितने लोगों ने इसमें बलिदानी दी है, उन सब की याद और श्रद्धांजलि करते हुए इस शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। द्वारा शौर्य जागरण यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है। भगवान श्री राम का मंदिर निर्विघ्न रूप से अयोध्या में बन चुका है। अब जनवरी माह में वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी हमारे प्रभु श्री राम की। इस हेतु ये बजरंग दल द्वारा शौर्य जागरण यात्रा पूरे भारतवर्ष में पूरे मालवा प्रांत में निकाली जा रही है। ये मंदसौर विभाग से चालू हुई थी, तो सीतामू से होते हुए सीतामू, घरोट, सुहासरा, शामगढ़, मेलखेड़ा, ऐसे रामपुरा, नीमच से होते हुए वापस मंदसौर जिले में प्रवेश करी, मल्हारगढ़ से होते हुए, मल्हारगढ़ नाहरगढ़ होते हुए आज मंदसौर नगर में प्रवेश करी है। मेरा लक्की बड़ोलिया, विभाग संयोजक बजरंग दल। मंदसौर शहर की मर्दादन मोहल्ला निवासी एक परिवार ने शहर के वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद व उसके परिवार के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है, साथ ही जान से मारने की धमकी देने की भी बात कही है। एसपी ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे परिवार में यह भी कहा कि आरोपी पार्षद ने शिकायत करने के दौरान थाने में भी मारपीट की। दरअसल मंदसौर शहर की मर्दादन मोहल्ला हुसैनी मस्जिद के पास रहने वाली फरियादी बीबी पति आरिफ कुरैशी और पुत्र समस्त पिता आरिफ कुरैशी अपने परिवारजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और बताया कि शहर के वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद शहजाद पटेल व उसके साथी अफसर पटेल, आमिन पटेल, शकील मंसूरी, अख्तर मंसूरी ने पुत्र समद के साथ रास्ता रोक कर मारपीट की और जब शिकायत करने गए तो पार्षद ने थाने में आकर भी पुलिस के सामने मारपीट की। परेशान परिवार मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज करवाई। इधर मामले में पार्षद शहजाद पटेल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त परिवार और आपराधिक प्रवृत्ति का है और झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि परिवार के लोगों ने उनके भाई के साथ भी मारपीट की है, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या हुआ था बताएं? ये हुआ था कि मेरे भाई को इन लोगों ने वहाँ पे नदी रोड पे मारा, तो उसकी हम एफआईआर कराने गए, मैं और मेरी अम्मी। तो हम वहाँ केबिन में खड़े थे, मेन जो केबिन में एफआईआर होती है उसमें। तो वहाँ डायरेक्टली शहजाद पटेल आया, उसके भाई से पूछा कि कौन था, तो उसने ये बताया ये, और उसने डायरेक्टली मुझे मारा आते ही। और जो 5 लोग थे उसके साथ में, उन्होंने भी मुझे मारा और मेरी अम्मी को मारा। मेरी अम्मी की भी गले पे निशान है ना। तो फिर उसके बाद जान से मारने की धमकी दे रहा है कि तूने मेरे भाई का, तेरा भाई ने हाथ तो तोड़ा, ऐसा वैसा ये वो जो भी हुआ है, तो है ना, इन्होंने मारकूट करी और जान से मारने के आधे धमकी दे रहा है। अभी सवेरे पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर, हाँ, ये चुनाव को लेके बोलता है कि तुम उसके साथ खड़े थे, अब लो तुम्हें बचाना आ जाएगा क्या। तो इसको छोटा सा कल इसको पॉइंट मिल गया था किसी चीज़ को लेके, तो इसने हम लोगों को भी माराकुटी करी है और पुलिस वालों के खुद के सामने इसने मेरे को थाने के अंदर आके इसने मारा है। अगर ये थाने में मार सकता तो हम तो आम रोड पे कहीं भी निकल सकते, तो इससे हमें जान का खतरा है, कहीं भी रोक के कभी भी मार सकता है। और इसका परिवार बहुत बड़ा है और ये गुंडों को लेके ही, गुंडे बहुत सारे इसके टारगेट उसमें कांटेक्ट में है, अधिकतर धमकियां देता रहता है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि शहजाद पटेल पे कार्रवाई हो और ये आगे हमारी सेफ्टी रहे। पुलिस से हम ये चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट करे, क्योंकि ये पार्टी का पावर दिखाता है कि मैं बीजेपी का नेता हूँ। मेरा नाम मारपीट का जो आरोप, मारपीट का आरोप कोई आरोप नहीं है, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं वो लोग। और हमारे खेत पे आए दिन चोरियाँ करने आते हैं लोग और रिकॉर्डेड है ये। अभी दलोदा में जो चाकू बता के जो लूटपाट की थी, वो यही परिवार था, इन्हीं परिवार के लड़के थे, उसको लूटपाट करने में आए दिन मोहल्ला पूरा परेशान है। आप चाहे तो मोहल्ले में ताकि तस्दीक कर सकते हैं, जितने भी मोहल्ले के लोग हैं इनसे सभी पड़ताली थे और इनका कोई काम धंधा है ही नहीं, उठे गिरे हैं।
दादागिरियाँ करते हैं लोगों से, मारपीट करते हैं। मोहल्ले वाला एक भी सुखी नहीं है, पूरे मोहल्ले के लोग। मर्दादीन मोहल्ला जो है जहाँ पे रहते हैं, और ये जब रिपोर्ट करने गए तो इनके साथ मारपीट, हमको अगर कह रहे हो कि मारपीट की हमारे साथ, तो मेरा भाई अभी अस्पताल में भर्ती है, उसका हाथ फ्रैक्चर कर दिया ना। 10-15 लोग गए थे खेत पे, वो अकेले था मेरा भाई, और भतीजा वगैरह हमारे रिश्तेदार वगैरह सब थे वहाँ पे। तो उन्होंने मतलब क्या कि ये मारपीट करने के 10-15 लोग लेके गया है वहाँ पे, और ये तीन चार भाई 3 भाई गए ये, और 10-15 लोग लेके गए और उन्होंने लठ से और टामियों से और उन पर हमला कर दिया, जिससे मेरे भाई के हाथ फ्रैक्चर हो गया। एक शकील हमारे रिश्तेदार है, उसके हाथ में मतलब लठ मारा इसके, और वो अभी अस्पताल में भर्ती है। उसके अभी मतलब हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसका मतलब ऑपरेशन होगा, उसका मतलब राड डलेगी। तो मतलब इतना गुंडागिर्दी कर रहे हैं ये लोग, और उसके बाद में अभी मतलब ये झूठी रिपोर्ट करने जा रहे हैं, झूठा बयान दे रहे हैं। तो इसको या तो पब्लिक से तो आप तलाश कर लें। मैं उसी वार्ड से पार्षद हूँ, मेरी मिसेज पार्षद है वहाँ से, मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ। पहले मैं चेयरमैन रहा हूँ, शहजाद पटेल मेरा नाम है, और समाज सेवा करता हूँ, जिला शांति समिति सदस्य हूँ। और रात को भी थाने पे हम रिपोर्ट करके आए, और वहाँ भी गुंडागर्दी कर रहे थे ये लोग। तो इन्होंने जो आरोप लगाया हमारे परिवार पे और हम पे, वो झूठा है। हमारे खेत पर आए दिन जामफल तोड़ते हैं, चोरियाँ करते हैं, और उनसे कहते हैं यहाँ पे चोरियाँ क्यों कर रहे हो, जामफल क्यों तोड़ रहे हो, तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम जहाँ चाहें जा सकते हैं, जहाँ चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और आदितन अपराधी हैं ये, और इनकी जाँच कर ली जाए अपनी, है ना। ठीक, थैंक यू। मंदसौर शहर में सहकारी बैंक के सामने चल रही पैक्स कर्मचारियों की हड़ताल मंगलवार को 28वें दिन हुई समाप्त। सरकार के साथ बैठक के बाद बनी बात, मांगे मानने के बाद पैक्स कर्मचारियों ने शहर में निकाली तिरंगा रैली, खुशी का किया इजहार, सरकार को किया धन्यवाद। बता दें कि मंदसौर में संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में मंदसौर जिले के सहकारिता समिति के कर्मचारियों के द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल की जा रही है। मंगलवार को 28वें दिन पैक्स कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। बीते सोमवार को पैक्स कर्मचारियों की सरकार के साथ बैठक हुई। बैठक में बात बनने के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली और काम पर लौटने की बात कही। मंगलवार को मंदसौर में सहकारी बैंक के सामने हड़ताल पर बैठे पैक्स कर्मचारियों ने शहर में तिरंगा रैली निकाली और खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद दिया। बता दें कि विगत 28 दिनों से पैक्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन में जुटे थे। हड़ताल के चलते सहकारी सोसाइटियों के काम भी प्रभावित हो रहे थे। आखिर करीब 1 माह बाद सरकार ने कर्मचारियों की बात सुनी और हड़ताल को खत्म करवाया। हमारा कर्मचारियों का आज हमारी हड़ताल स्थगित हो गई है और हमारी मांगे शासन ने मान ली है। इस खुशी में हम खुशी का इजहार करने के लिए शासन को निर्णय को स्वीकार किया है और हम आज हड़ताल स्थगित की हमने, जो लगातार 1 महीने से चल रही थी। नंदकिशोर धाकर, जिला इकाई मंदसौर। खुशी का लहर निकाले आप। एक कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर हम 16 तारीख से हमारी मांगों को लेकर हड़ताल बैठे थे। शासन ने हमारी मांगों को लेकर एक महापंचायत 15 तारीख को लालपेट ग्राउंड भोपाल में बुलाई है। उसका खुशी का इजहार करने के लिए हम आज तिरंगा यात्रा हम निकाल के समापन कर रहे कि हमारा जो मांग पत्र उस अनुसार हमारे माननीय शिवराज सिंह जी हमको सौगातें दे। इसी की खुशी में हम रैली निकाल के समापन कर रहे हैं। मंदसौर की पिपलिया मंडी नगर स्थित तिलाखेड़ा क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक साथ 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। एक घर में महिला और उसकी मासूम बेटी का शव मिला तो वहीं युवक ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला का शव कुछ जली अवस्था में था तो वहीं 7 वर्षीय मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या की गई। इसके अलावा सौतेले बेटे ने छत से कूदकर खुद अपनी जान दे दी। आशंका यही है कि बेटे ने पहले दोनों की हत्या की और उसके बाद छत से कूद गया। सूचना मिलने के बाद एसपी अनुराग सुजानिया भी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच की। जानकारी अनुसार नगर के टीलाखेड़ा में रहने वाले किशोर उनियारा माली मंगलवार सुबह 10 बजे सब्जी मंडी से अपने घर पहुंचे। इस दौरान उसने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। इसके बाद पत्नी को मोबाइल पर कॉल भी किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मामला संदिग्ध लगने पर किशोर ने पुलिस से जाकर शिकायत की। इस दौरान उसका बेटा विनोद उम्र 21 वर्ष घर के पीछे की छत से कूद गया। लोग इसके बाद दरवाज़ा खोलकर घर में पहुंचे तो पत्नी सुनीता और बेटी हिमांशी का शव घर में मिला। सुनीता के कमरे के नीचे का हिस्सा जला हुआ था। इधर हिमांशी की गला दबाकर हत्या की हुई नजर आई। वहीं उपचार के दौरान छत से कूदे बेटे विनोद की भी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद एसपी अनुराग सुजानिया खुद घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। मामले की स्थानीय अधिकारियों से जानकारी ली। एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। इस मामले में प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि किशोर उनियारा की पहली पत्नी के बेटे विनोद ने अपनी सौतेली मां और सौतेली मासूम बहन दोनों की हत्या कर छत से छलांग लगा ली।
खैर, छत से कूदने के समय पड़ोसियों ने विनोद को देखा और रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका और छत से सीधे किशोर उनियारा के छोटे भाई अमृतलाल के घर में जा गिरा। फिलहाल पारिवारिक कलह वारदात का कारण बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही घटना की असली वजह का पता लगाया जा सकेगा। 3 लोगों के शव बरामद हुए, क्या कहेंगे? आज सुबह सुबह सूचना मिली थी कि पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र में जो कस्बा एरिया है वहाँ पे एक घर में 2 डेड बॉडी हैं। इसमें एक महिला और उसी की बच्ची है। तो उसी में आगे तफ्तीश करना शुरू की तो पीछे तफ्तीश करते करते एक और डेड बॉडी बरामद हुई। तो अभी जो प्रथम दृष्टया घटनाक्रम समझ में आ रहा है कि इसमें जो मृतिका है, मृतिका और मृतिका की बच्ची की हत्या उनके सौतेले बेटे के द्वारा आपसी घरेलू विवाद के चलते होना संभावित है। पुष्टि जो हम लोग इसको बाद में जो भी पीएम होगा और उसके बाद जो अन्य इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से ही कर पाएंगे इस तथ्य की। बट प्रथम दृष्टया ऐसा समझ में आ रहा है कि इन दोनों की हत्या जो मृतिका है, सुनीता पति किशोर माली, और उनकी बेटी है जो कि 7 वर्षीय बेटी है, इनकी हत्या इनके सौतेले बेटे विनोद के द्वारा की गई तथा उसके बाद उसके द्वारा ऊपर से कूद कर अपनी जान दे दी गई। बेटे ने कूद कर जान दे दी। इसका इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सर, पारिवारिक विवाद का कोई कारण अभी तक कुछ सामने आया है? प्रथम दृष्टया ये निकल के आ रहा है, बट अभी मैं कोई भी ऑथेंटिक नहीं जानकारी दे पाऊंगा। सब विवेचना का विषय है। उसमें अभी पीएम होगा, उसके बाद अग्रिम अभी परिवार भी बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, तो परिवारजनों से बातचीत होगी, उसके बाद सही तथ्य निकल के आएंगे। सर, हत्या में कोई वेपन्स वगैरह यूज़ किए थे? अभी मेरे हिसाब से एफएसएल टीम आ जाए तो उसके बाद सही स्पष्ट निकल के आएगा कि किन किन हथियारों का उपयोग करके इसमें हत्या को अंजाम दिया गया। ठीक। सर, कुछ जानकारी ये आई थी कि जला के मारा है, क्या हथियार से हत्या की गई? देखिए, जो महिला की बॉडी है उस पर क्योंकि ब्लीडिंग भी हुई है तो ये संभावना है कि किसी हथियार से, मतलब या तो ब्लंट ऑब्जेक्ट या फिर धार हथियार से भी इस्तेमाल किया गया है। साथ में उसके बाद उसको जलाने का भी प्रयास किया गया है बॉडी को, तो उस पर भी आगे इन्वेस्टिगेशन हम जारी करेंगे। नहीं, ये गलत है। बॉडी पूरे एक ही पार्ट में, ये गलत जानकारी है। ठीक। तो मर्डर का कैसे हुआ है, क्या जानते हैं? ये हमारे घर के पड़ोस में ही रहते हैं किशोर जी माली। ये सब जब मैं घर के पास में ही खड़ा था तो वो आए, उनके साथ पिपलिया चौकी पुलिस भी आई। उन्होंने बताया कि यार घर में दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा है। फिर पुलिस के साथ में हम भी गए, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, नहीं खोला। फिर दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। पुलिस भी थी साथ में और किशोर जी भी थे, उनके परिवार के और सदस्य भी थे। अंदर जाके देखा तो वो मृत अवस्था में पड़े थे भाभी जी, और एक गुड़िया भी जो है उनकी, वो भी उसी स्थिति में थी। तो कोई इतना बड़ा मर्डर हुआ है, कहीं कोई शोर शराबे की आवाज़ आई होगी कहीं? ऐसा लगा नहीं, सुनाई नहीं दिया। ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, बट ऐसा लगा नहीं कहीं हमको। क्या पारिवारिक क्या स्थिति आपके पास में रहते तो क्या कभी ऐसा लगा नहीं हमको कि कुछ चल रहा हो इनके। अब अंदरूनी कुछ चल रहा हो तो अपन नहीं कह सकते, बट पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो भी आए। ये जो इनके पति थे, अभी रिसेंटली उन्होंने दूसरी शादी की थी, ये महिला जो है वो कब हुई थी शादी और कब ये लायक क्या था नाता लेके? कि एक आध शायद 10 महीने साल भर ऐसा कुछ हुआ है इनकी शादी हुए। पहले वाले जो भाभी जी थे वो क्या कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे। फिर अभी इन्होंने 8-10 महीने पहले ही शादी करी है, डबल दूसरी शादी हुई है। तो ये जो बच्ची है ये उन्हीं के साथ पहले से थी? हाँ, जो एक बच्ची है वो इनके साथ में आई थी भाभी जी के। क्या लगा उसके बाद में कहीं पारिवारिक थोड़ा बहुत करना वगैरह ऐसा लगता था कहीं आसपास, क्योंकि आप छोटी बस्ती है? ऐसा कुछ लगा तो नहीं कभी। जो उनका किशोर जी का व्यवहार है वो भी अच्छा है, मिलते जुलते रहते हैं, बॉस में भी रहे। बाकी अब देखो ऐसा तो कुछ लगा नहीं है। जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी सामने आए। पुलिस आई क्या कुछ किया? क्या पुलिस आई क्या कुछ किया? एसपी भी आए? पुलिस, हाँ, एसपी साहब भी आए हैं, टीआई साहब, एसडीओपी साहब, पूरी फोर्स आई है। वो सब देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं अब जो भी सामने आए। किशोर जी को पहले वाली पत्नी से कितने बच्चे थे? उनके एक बेटा है और 2 बेटी है। नाम पता है? हाँ, बेटे का नाम विनोद है, बेटी का नाम एक का काजल है और एक का गायत्री है। क्योंकि हत्या जो है वो गैलरी में की गई बच्ची की, कहीं कुछ इस मोहल्ले में किसी को जानकारी नहीं है? ऐसा कुछ लगा नहीं, किसी को मालूम पड़ी नहीं। कुछ विवाद का शोर शराबा नहीं, ऐसा तो कुछ हमको भी नहीं लगा, क्योंकि हमारा तो मकान पड़ोस में ही है ना, पास में ही है। वो तो जब पुलिस आई तब पता चला कि, और उस पुलिस के साथ में आए थे किशोर जी। मंदसौर में 15वें दिन भी जारी रही मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला इकाई मंदसौर की हड़ताल। आज मंगलवार को पटवारियों ने थड़ौद बालाजी पहुंच किया सुंदर कांड का पाठ।
मिली जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला इकाई मंदसौर द्वारा कलम बंद हड़ताल की जा रही है। हड़ताल को लेकर आज मंगलवार को 15वें दिन पटवारियों ने महुनीमच रोड स्थित थदौड़ बालाजी पर पहुंच सुंदरकांड का पाठ किया। बता दें कि पटवारीगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर बैठे हुए हैं और मंदसौर के तहसील कार्यालय परिसर में यह हड़ताल जारी है। हमारी हड़ताल का आज निरंतर जो है 15वां दिन है और आज मल्हारगढ़ में जो है बोतलगंज के पास में थड़ौड़ वाले बालाजी जो है वहाँ पे पटवारी संघ द्वारा जो ज्ञापन दिया जाएगा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। पूरे मंदसौर जिले के पटवारी वहाँ एकत्रित होंगे और उसके बाद भोजन प्रसादी रखी गई है। जो है आपका मैं राकेश चौहान, जिला सचिव मध्य प्रदेश पटवारी संघ मंदसौर। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859 65017, 94600 76979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, Copa, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।